Hello beautiful hearts, welcome to my channel Love Tarot for You। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं कि क्या आपके पर्सन को आपसे दूर जाने का पछतावा है। क्या आपके पर्सन आपको छोड़ने के बाद या फिर आपसे दूर जाने के बाद पछता रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनकी इनर फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके लिए आपको दो पाइल में से ये एक पाइल चूज़ करना है। तो जो भी अपने पर्सन को ध्यान रखिए और जो भी इन दोनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें इसमें से रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। तो जो आपके अपने मतलब का है उसको ले लीजिए और जो आपके मतलब का नहीं है, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है, उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और पॉजिटिव रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन को आपसे दूर होने का पछतावा है। अब आपके पास वो पर्सन नहीं है तो कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर का हाल हम जान रहे हैं। एक स्पेशल कार्ड निकला है गाइस और स्पेशल कार्ड के साथ लवर्स का कार्ड निकला है, एम्परर, मेजर अरकाना, और है ये, और बॉटम की एनर्जी है गाइस, फूल की एनर्जी। ओके तो रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पर है एयर साइन है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। एंड मैजिशियन के कार्ड में वाटर साइन भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। और बहुत थोड़ा सा अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ एक ही कार्ड में है। ठीक है गाइस, तो देखिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो है जस्टिस का कार्ड। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं लिब्रा भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन लिब्रा इमोजी है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा सा लग रहा है कि जस्टिस सा हो रहा है, मतलब जैसा उन्होंने किया है वैसा मिल रहा है या फिर उनको वैसा मिलेगा। एक बात तो ये आ रही है, ठीक है, जस्टिस है ये, तो लिब्रा एनर्जी है इसमें, तो आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है गाइज, देखो एक तो आई है इसमें फूल की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी। तो यहाँ पर एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, एंड वर्गो हो सकते हैं। तो स्पेशल कार्ड ये बताता है कि एक तूफान आने की वजह से आप दोनों बिछड़ गए, कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में
ऐसी उठापटक हुई, ऐसा तूफान आया कि आप और आपके पर्सन बिछड़ गए किसी वजह से भी। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं वीडियो में कि क्या उनको पछतावा है। तो अगर बॉटम की एनर्जी देखी जाए तो बिल्कुल पछतावा है। हर्मिट की एनर्जी देखी जाए, पछतावा है उनको, और अभी वो इस एनर्जी में है, हर्मिट की एनर्जी में है आपके पर्सन। और जिस भी वजह से वो आपको छोड़ कर गए या जिस भी वजह से आपसे अलग हैं, तो अभी वो फ़िलहाल आपको मिस करते हैं। ये हर्मिट की जो एनर्जी होती है ना, ये उचाट हो जाती है, जीवन से उचाटपन आ जाता है। जो भी कुछ है, जो भी कुछ हमारे पास होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और जो दिल में होता है वो पास में नहीं होता है ना। तो यहाँ पर लवर्स का है कार्ड, है ना। तो उनको ये कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है आपके पर्सन को कि वही आपका सच्चा प्यार था, वही उनका सच्चा प्यार था, है ना गाइज। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ही शायद वही थे जो उनके प्यार को समझ पाते थे या उनकी हर चीज़ को समझ पाते थे। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ ये जैमिनी एनर्जी है, तो आप में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनको ये लगता है कि आप ही वो थे जो उन्हें समझ पाते थे, बिना कहे उनकी बातें समझ लेते थे। तो गाइज़, यहाँ पर आप में से कुछ लोग तो हैं ऐसे जो अपने पर्सन की बात बिना कहे समझ जाते थे। अगर वो थोड़ा सा परेशानी में हैं, उदास हैं, तो उनकी एक आवाज़ से आप समझ जाते थे। ऐसा है, अब उनको वो बात जो है समझ आ रही है। तो क्लियर कर लेंगे क्यों ऐसा है उनकी लाइफ में, क्यों वो ऐसे इस तरह की एनर्जी में हो गए हैं, है ना। क्यों उनको आपकी याद आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर लेंगे। बाकी मैं क्लियर कर ही लेती हूँ साथ की साथ, क्यों ऐसा है, ऐसी सैड एनर्जी में क्यों है वो। मून निकला है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी से धोखा मिला हो, उन्होंने भी चोट खाई हो, इसीलिए उनको अब रियलाइज़ हुआ कि आप ही उनका सच्चा प्यार थे, आप ही थे जो उन्हें समझ पाते थे, आप ही वो थे जिसने उनको सच्चे दिल से प्यार किया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार किया, है ना। और साथ में अभी फ़िलहाल उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो बहुत एटीट्यूड में थे। हमेशा उन्होंने अपनी ही बात को ऊपर रखा, हमेशा उन्होंने, आपके पर्सन ने अपनी अकड़ दिखाई, अपना घमंड दिखाया। लेकिन आप इतने अच्छे थे, एक मैजिशियन की तरह से आप उनकी ज़िंदगी में आए, है ना। मैजिशियन की तरह थे, हर चीज़ आप संभाल लेते थे। अगर बुरा भी लगता था तो भी आप थोड़ी देर गुस्सा होते थे, लेकिन फिर अपना प्यार लुटा देते थे। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनका घमंड बेवजह था, वो अच्छा नहीं था, उन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ, बहुत ख़राब किया है ना। और ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि उन्होंने आपके साथ बड़ा ख़राब किया है, आपको ना स्पाई भी किया है उन्होंने। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अरे मैंने तो उसको स्पाई भी किया था, मैंने तो उसकी हर चीज़ पर नज़र रखी थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत प्यार किया। आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, फिर भी उसने मुझे बहुत प्यार किया, उसने हमेशा मेरी केयर की, है ना। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप, ये मैच्योर लव को बताता है कि आपका लव बहुत मैच्योर था, हाँ, और बहुत केयर करते थे आप। और अगर वो आपकी लाइफ में रहते तो भी बहुत ही प्यार करते आप, उनको सारी ज़िंदगी संभाल कर रखते, चाहे कितनी भी हार्डशिप हो। देख रहे हैं आप, ये देखो पानी नीचे कितना उथल पुथल हो रही है पानी में, है ना, और ये थ्रोन पर बैठे हुआ है। तो ऐसे ही आप हैं, कितनी भी उथल पुथल हो ज़िंदगी में, वाटर जो है ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में
जितनी भी लाइफ में उथल पुथल हो, ये आप ही की लाइफ है जो पानी है, आप उसमें भी देना जानते हैं। क्या देना जानते हैं? प्यार देना चाहते हैं, प्यार देना जानते हैं आप, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी चल रही हो, है ना। तो ये आपको बताता है ये कार्ड, मैच्योर लव। और हमेशा ही प्यार का प्याला लिए हुए बैठे रहते हैं आप अपने पर्सन के लिए, जिन्हें आप चाहते हैं उनके लिए आप हमेशा प्यार का प्याला लिए हुए बैठे रहते हैं, है ना। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, ऐसा थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में हो सकती है। उन्होंने बहानेबाजी कर दी, बहाने बना दिए, ड्रामे कर दिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे परेशानी है और मैं तुम्हें नहीं अपना सकता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ नहीं थी, लेकिन उनके बावजूद आपने प्यार किया उनको, एक मैच्योरिटी के साथ प्यार किया। वो समझ आप में थी, उनमें नहीं थी, आपके पर्सन में, आप में वो समझ थी, है ना। आपने हमेशा उनको बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार लुटाया है। और ये देखिए, आपने हमेशा उनको गार्ड किया है, आपने बचाया है उनको बहुत सारी मुसीबतों से। आपके साथ रहते थे आपके पर्सन, तो वो बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते थे, ये तो आपको भी पता होगा, है ना। और आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है। क्यों रियलाइज़ हो रहा है? क्योंकि बहुत तेज़ी से ना उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, और अब वो जो है बड़े स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में। आपने हमेशा बचाया है उनको मुसीबतों से, चाहे आपने सही गाइडेंस दिया हो, चाहे आपने उनकी मदद की हो, मुसीबत के टाइम में आपने उनकी मदद की हो, या मुसीबत में संभाला हो, या ख़राब टाइम में उन्हें संभाला हो, आपके पास रोते रोते आए हों तो आपने संभाला है, उन्हें गार्ड किया है, बचाया है बाकी सारे लोगों से, है ना। क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है ना, ये जिनसे प्यार करती है उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती है, उनको बचा के रखती है, और उनके लिए ये कुछ भी कर देती है जिनसे ये प्यार करती है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये आप हो, और आप अपने पर्सन को हमेशा बचाते आए हैं, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने रिश्ते पर बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की है आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए या उसको बिल्डअप करने के लिए, और आपने हमेशा अपने पर्सन को बचाया है। जब भी वो रोते हुए आए हैं आपने उन्हें संभाला है, एक मदर की तरह से संभाला है, और सही गाइडेंस दिया है। क्योंकि आजकल कितने तो अपने ही लोग इतने धोखेबाज होते हैं, चीटिंग कर देते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे में आपकी दूरदृष्टि, मतलब आप समझ जाते हो देखकर कि ये आदमी ठीक नहीं है, या ये पर्सन ऐसा है, इससे दूर रहो, या ऐसा है वैसा है। तो आपने हमेशा अपने पर्सन को चेतावनी दी है, आपने हमेशा उनको गार्ड करने की कोशिश की है। अब ये अलग बात है कि उनको समझ नहीं आई हो या उन्होंने उल्टा लिया हो, क्योंकि उनको यही लग रहा है, अब उन्हें ये सब बातें ना समझ आ रही हैं, अब उनके दिमाग में आ रही हैं, ये सब बातें चल रही हैं, और उनकी लाइफ में भी बहुत तेज़ी से चल रही हैं चीज़ें, है ना। और ये जैसे ये आपको दिख रहे हैं ना डंडे, तो ऐसे ही उनकी लाइफ में बड़े डंडे आ रहे हैं। डंडे मतलब ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ जो है बिल्कुल स्टक हो गई है, ये देखो बिल्कुल स्टक हो गई है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें कैसे करें, बस ऐसे ही एक डंडी पकड़ के खड़े हो गए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको। और ये किसने किया है? उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है ये सब। उन्हीं की कहीं ना कहीं गलती है, उनको समझ में आ रहा है। और गाइज ये इस तरह की क्यों है परेशानियाँ? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, कहीं ना कहीं से चीटिंग हुई है। और ऐसा भी हो सकता है गाइज, ये मत समझना आप कि आपके पर्सन जो हैं अगर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, थर्ड पार्टी में थे, तो अगर अभी भी थर्ड पार्टी चल रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत खुश हों, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो हो। उनको धोखा मिला है तो उससे हो सकता है थर्ड पार्टी से ही मिला हो सकता है वो धोखा दे रही हो, आपके पर्सन अभी भी और मामले की तह तक पहुंचना चाह रहे हो,
कि सही प्रूफ मिल जाए उनको, लेकिन उनको रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपकी याद उनको ज़रूर आ रही है, आपके पर्सन को, है ना, वो ज़रूर आ रही है। अब उन्हें और भी चीज़ें, अपनी गलतियां भी नज़र आ रही हैं कि मैं तो बेवकूफ़ था, फूल की अपनी ही धुन में चलता था, फूल लेके हाथ में। और ये देखो, ये आप भी हो सकते हो और कोई भी वेल विशर हो सकते हैं। ये एक डॉग है ना, ये गुड फ्रेंड है, तो हो सकता है आपने बचाया भी हो अपने पर्सन को, या हो सकता है किसी और ने भी बचाया हो, कोई वार्न कर रहा हो, अरे उस तरफ मत जाओ, थर्ड पार्टी में मत जाओ, या इस पर्सन को मत छोड़ो, ये एक बहुत अच्छा पर्सन है, आपके लिए समझाया हो। लेकिन आपके जो पर्सन थे वो तो बस मुंह ऊपर उठा के आगे ही आगे बढ़ते चले गए, है ना, और हाथ में फूल लेकर मतलब कि एक बेवकूफ़ी भरा कदम ही कहेंगे इसको, बेवकूफ़ों की तरह, पता ही नहीं कि इनको लाइफ में चाहिए क्या है, बस जहाँ पर जो अट्रैक्शन देखा उसी के पीछे भाग लिए, ऐसा है। और नीचे भी नहीं देख रहे हैं, खाई है तो खाई में तो गिरना ही था उन्हें, है ना। अब हर कोई आपकी तरह से तो नहीं मिलता है, हर कोई आपकी तरह से थोड़ी प्यार कर देगा। आजकल तो हर कोई अपने किसी न किसी ज़रूरत के लिए साथ में होता है। तो इन्हें वो समझ में आ गया है कि मैं फूल था, मैं बेवकूफ़ था, कि मैं बेवकूफ़ थी जो समझा ही नहीं। और अब इस पर्सन की भी याद आ रही है, इस पर्सन की वैल्यू समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें ना तभी होती हैं जब ठोकर खाता है इंसान, ठोकर खाता है तभी समझ में आती हैं। और अब ये भी समझ में आ गया कि ये होना ही था, ऐसा हुआ है, इसीलिए अब उनको जस्टिस मिल रहा है, वही हो रहा है उनके साथ, वही होगा, हो नहीं रहा है, होगा। अब उनको एक डर हो रहा है अंदर, उनके मन में घबराहट हो रही है कि जो उन्होंने किया वही उनको मिलेगा, है ना गाइस। क्योंकि देखो, धोखेबाजी ज़रूर हो रही है उनके साथ, हो सकता है थोड़ा सा पता चला हो उन्हें। देखो, अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में अगर उनके पेरेंट्स भी हैं ना, तो भी उन्हें सच्चाई पता लग गई है, वो भी किसी ना किसी लालच की वजह से उनके साथ ऐसा कर रहे थे। अगर आप दोनों को अलग किया है, वो अगर घर वाले ही हैं तो घर वाले भी किसी ना किसी लालच की वजह से कर रहे थे ऐसा, तो वो भी आपके पर्सन को समझ में आ गया है ना। और अब मोटी मोटी बात तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें पछतावा है कि आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने। आपका इतना अच्छा प्यार उन्हें मिला था, शायद सोलमेट कनेक्शन था, वो उन्होंने छोड़ दिया अपनी बेवकूफ़ी से, है ना, अपनी बेवकूफ़ी से, अपने घमंड से। पता नहीं क्या समझते थे खुद को, जादूगर समझते थे कि सब कुछ ठीक कर देंगे, वो तो जहाँ पे भी चले जाएंगे बस उन्हीं की दुनिया हो जाएगी, वो अपनी दुनिया खड़ी कर लेंगे। ऐसे बड़े ही ना सपने देखते थे आपके पर्सन, बहुत ही बड़े बड़े सपने थे और बहुत सारी गलत फहमियाँ थी अपने बारे में, है ना। हो सकता है कि आप उनको बताते हो, आप उनको सही गाइडेंस देते हो, सही एडवाइस देते हो, बताते भी होगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप गलतियों को इम्प्रूव करना चाहते होगे उनकी, लेकिन वो तो अपनी अकड़ में होते थे, है ना। उनको लगता था, वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे उस चीज़ को, आपके समझा नहीं, क्योंकि फूल की भी एनर्जी थी, दूसरा एम्परर की भी एनर्जी थी, ये बहुत ईगोइस्टिक होता है, ईगो बीच में आ जाती थी, है ना। तो रिश्ता आपका बहुत अच्छा था, प्यार से भरा हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना। सन का कार्ड भी है, एक हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ होती ऐसी। लेकिन धोखा तो दिया गया है आपको, धोखा मिल गया, वो तो दिया गया है आपको, ठीक है। फिलहाल उन्हें पछतावा है इस चीज़ का। अब एंजल कार्ड से और देख लेते हैं। एंजल्स क्या बता रहे हैं अब उनको, और क्या आगे गाइडेंस मिलने वाला है, क्या दिमाग में आने वाला है उनके। प्रोटेक्शन कार्ड जिन, अच्छा, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो देखो, उनके अब दिमाग में यही एक मैसेज आएगा
कि उन्होंने आपकी तरफ से जो शील्ड बना रखी थी, आपको हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो सकता है बात नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी तरफ से हर कम्युनिकेशन हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया हो। ठीक है, तो वो शील्ड्स अब वो ड्रॉप करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में आएगा कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। अब वो धीरे धीरे करके ना हटाएंगे आपको, आपसे भले ही बात ना करें लेकिन आपको अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें करेंगे, स्पाई करेंगे आपको और देखेंगे, वॉच रखेंगे, धीरे धीरे से हल्के हाथ से काम करेंगे वो, धीरे धीरे करके, है ना। और ग्राउंड बनाएंगे अपना पहले, क्योंकि उन्होंने गलती बहुत कर दी है, बेवकूफ़ी की है, तो एक बार आपको भी वो चेक करेंगे कि कहीं आप कहीं और किसी और डायरेक्शन में तो नहीं चले गए, आपने कहीं अपना कोई और दूसरा पाथ तो नहीं चुन लिया है, कोई दूसरा रास्ता तो नहीं चुन लिया है। इस तरह के उनके दिमाग में चीज़ें आएंगी, है ना। और वो जो है खुद को जताने का, खुद को बताने का थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन वो सब कुछ समझने के बाद लेंगे, देख कर लेंगे। जब उन्हें ये पता लग जाएगा कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये जब उन्हें विश्वास हो जाएगा तब वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन को जितनी भी ये साइंस आए हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ बातों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को पछतावा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, कहाँ गई एरी, वर्गो की है, जेमिनी की है, एरीज है, एरीज तो है ही, है ना गाइस। तो ये मैंने बताया था आपको, आप इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आपसे रेजोनेट हो, तो उस बात से बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए। जो चीज़ें आपसे मैच होती हैं तो वो चीज़ें आपके काम की हैं, आपके लिए गाइडेंस है उसमें, है ना। और गणेशा कार्ड से भी देख लेते हैं, गणेशा कार्ड क्या बता रहे हैं। अचीवमेंट्स, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में अचीवमेंट्स होने वाले हैं, या तो आपके लिए लाइफ में हो सकते हैं या आपके पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं। सरेंडर, या तो आपके पर्सन सरेंडर करना चाहते हैं, आपके आगे सरेंडर करना चाहते हैं, और वो अपनी लाइफ में इतना परेशान हो गए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ हो, उसमें इतना परेशान हो गए हैं कि वो अब सरेंडर करना चाहते हैं, यूनिवर्स के आगे सरेंडर करना चाहते हैं। पहले तो ऐसा बनते थे कि जैसे वही एक मैजिशियन है, वही सब कुछ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो सरेंडर करना चाहते हैं, है ना। ब्लेसिंग्स, यहाँ पर आपके पर्सन ब्लेसिंग्स की हो सकता है ब्लेसिंग सर्च कर रहे हों, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हों यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपसे दूर होने का उनको पछतावा है, क्या मिस कर रहे हैं आपको, उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स पहली वाली रीडिंग में पाइल नंबर 1 में भी आया था, ये भी पाइल नंबर 1 में आया था कार्ड। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तो इसका मतलब एक तो ये है कि आपके पर्सन को पैसे से परेशानी चल रही है, बहुत
परेशानी में हैं, क्यों हैं, देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और निकाल लेते हैं हर्मिट, ये भी पहले आ चुका है पाइल नंबर 1 में। एंड बॉटम की एनर्जी है एक स्पेशल कार्ड जो कि है बहुत ही सैड, पेनफुल है बॉटम की एनर्जी, है ना। तो बॉटम की एनर्जी से ही पता लग रहा है कि बहुत पेनफुल है। यहाँ पर मैं आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है गाइज। फायर साइन है यहाँ पर, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। वाटर साइन भी है थोड़ा सा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। एंड एयर साइन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, एयर साइन नहीं है। और अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हर्मिट के लिए यहाँ पर है वर्गो, ठीक है गाइज। तो बॉटम की एनर्जी तो आपको दिखाई दे रही है ये, और इसके नीचे देखिए, दिख रहा है आपको। तो देखिए अभी आपके पर्सन इसी एनर्जी में है, हर्मिट की एनर्जी में है, उचाट हो रहा है, इनका मन हर चीज़ से उचाट हो रहा है और जो दिल में है उसको मिस कर रहे हैं, उसको तलाश रहे हैं किसी। ये जो होता है ना हर्मिट, क्या करता है, इसको जो भी दुनिया में चल रहा है तो वो करता रहेगा अपने काम, लेकिन अंदर से बहुत उचाट हो जाता है, मन हट जाता है सारी दुनिया से, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी चीज़ें हों, सब कुछ हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये एक प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए इसका मन भटकता रहता है, तलाशता रहता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन सच्चे प्यार को समझ तो नहीं पाए, लेकिन इधर उधर भटकते रहे प्यार के लिए कि कहीं तो सच्चा प्यार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी फिजिकल लव को ही लव समझा, प्यार समझा उसको। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे हर्मिट को होता है ना कि अरे दुनिया तो छलावा है, ऐसे ही आपके पर्सन को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो जिस प्यार के लिए भटक रहे थे वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो सिर्फ स्वार्थ था, बेईमानी थी। और जो प्यार सच्चा था वो सच्चा प्यार आप ही का था, ठीक है। यहाँ पर गाइस मैं ये कहूँगी कि ये दो कार्ड पहले पाइल नंबर 1 में भी निकले हैं, इसमें भी निकले हैं, तो अब उनको रियलाइज़ तो हो रहा है, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। ये अर्थ साइन वाले भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं पैसों को लेकर। हो सकता है जब तक आप थे उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, अब तो ऐसा जैसे कि चौपट हो गया है सब कुछ, है ना। और यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइज कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो थर्ड पार्टी ने कुछ उल्टा सीधा करके उन्हें अपनी तरफ तो खींच लिया, लेकिन उनकी जो बाकी की लाइफ है ना वो बहुत परेशान हो गई, है ना। ये देखो आपके साथ का बता रहा है, जब आपके साथ थे तो बहुत सुकून था ज़िंदगी में, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, पैसा भी कहाँ से आ जाता था, बहुत अच्छा आ जाता था, पता भी नहीं चलता था। आप भी किसी तरह की उनको कोई कमी नहीं रहने देते थे, है ना। चाहे प्यार हो, देखो जैसे ये है किंग ऑफ कप, तो ये आप हैं, और ये जो पानी दिखाई दे रहा है ना आपको ऐसा लहरों वाला, तो ये जीवन बता रहा है आपका कि आपके जीवन में भी परेशानियां, किसके लाइफ में नहीं होती, आपके भी जीवन में परेशानियां थी। चाहे आपके पर्सन ने आपसे बहाना कुछ भी बनाया हो, चाहे बोला ही ना हो कुछ भी, लेकिन आपकी भी तो परेशानियां थी, आप तो नहीं भागे, आपने हमेशा प्यार किया उसको, हमेशा प्यार किया उसको, और मैच्योरिटी के साथ प्यार किया। ऐसा नहीं, आपका प्यार ये नहीं था कि आज प्यार है कल आप छोड़ दोगे, नहीं, आपका प्यार जो था वो ज़िंदगी भर का था, आपने जो किया उसको,
ये मानकर किया कि अब जब तक मेरी सांसें हैं तब तक ये पर्सन मेरा है ना। लेकिन वो नहीं समझ पाए आपके पर्सन, उन्होंने कुछ और ही समझा, है ना। उन्होंने क्या समझा, अपनी ही घमंड में रहे, थोड़े से स्पाई करते थे आपको, पहले भी करते थे स्पाई। वो ना नज़र रखते थे आप पर, उन्हें बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे, ओवर पॉसेसिवनेस भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक तरह का घमंड भी कह सकते हैं। वो फ्रीडम नहीं देते थे, आपका बात करना किसी से पसंद नहीं आता था, हाँ, आपका किसी के साथ मिलना पसंद नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ों को आपको मना करते थे करने के लिए। तो इस तरह की नेचर के आपके पर्सन रहे हैं। और आप जबकि उल्टे रहे हो, आप फ्रीडम भी देते थे, आपको उनके ऊपर कभी वो भी नहीं हुआ कि ये चीट कर सकता है मुझे। आपको तो विश्वास ही नहीं हुआ होगा जब इन्होंने कुछ भी अपने से दूर किया होगा आपको। आप तो कितने शॉक में गए होगे कितने दिन तक, तो आपको यकीन ही नहीं हुआ होगा कि ऐसा कैसे कर सकता है ये, है ना। और हमेशा आपने दोस्त माना उनको, दोस्त की तरह से प्यार किया, है ना। एक लवर की तरह तो प्यार किया ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपने हमेशा दोस्त बनकर उनकी मदद की। लेकिन अब तो उनकी ज़िंदगी में बड़ी ही परेशानियां चल रही हैं। देखो कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है आपके पर्सन, बहुत चिंता कर रहे हैं, कुछ स्टेप लेने का भी सोच रहे हैं, है ना। कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हैं आपके पर्सन इस समय, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, चलो देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अगर उन्होंने आपको छोड़ा था तो किसी फ़ायदे के लिए छोड़ा होगा, और अब ये देखो, ये कार्ड देख रहे हो आप गाइस, कितनी मेहनत कर रहा है, ये मेहनत से सजा रहा है, टांग रहा है, कितनी मेहनत करके बहुत देर में, है ना। और सजा रहा है, ये अपनी जेब में नहीं भर रहा है। इसके कपड़े देख रहे हो आप कैसे हैं, मजदूरों वाले, तो ऐसी हालत उनकी हो रही होगी, है ना। ये है देखो, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कितनी जगह। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो तो मज़े कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने इतने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, पैसा फंसा रखा है और निकल के नहीं आ रहा है। बहुत परेशानी चल रही है इस समय पैसों की। ये देखो, ये भी ये बताता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर टंगे हुए हैं पैसे, है ना, लेकिन ये निकाल नहीं पा रहा है। हथौड़ा तो हाथ में है, लेकिन स्टक हुए पड़े हैं, फंसे पड़े हैं पैसे। और जो थर्ड पर्सन है, जो भी, चाहे फैमिली वाले हों, चाहे खुद का वो थर्ड पार्टी हो, है ना, उनकी खुद की चॉइस की हुई हो, वो उनसे पैसे मांग रही है। ये खड़े हैं, देख रहे हो, हाथ फैला के खड़े हुए हैं। वो बेचारा अभी निकाल भी नहीं पा रहा, निकले ही नहीं अभी तक पैसे आ ही नहीं रहे, फंसे पड़े हैं, और ये जो है मांगने में लगे हुए हैं। तो इन्होंने जो है ज़िंदगी जो है परेशानी से भर दी है, इनकी ज़िंदगी परेशानी से भर दी है ना। और यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि आपने तो कभी पैसे मांगे ही नहीं, या आपने इस तरह से उनका फ़ायदा नहीं उठाया पैसे से कि आज मुझे इतने पैसे दो, आज मुझे इतने पैसे दो, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। नहीं, कभी अगर ज़रूरत हुई तो अलग बात है, बाकी आपने कभी फ़ायदा नहीं उठाया, है ना। आप हमेशा तैयार रहे उनके लिए। और अभी वो जिनके साथ में हैं वो बहुत खर्चा कराते हैं उनसे, चाहे फैमिली वाले हों, फैमिली वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी हेल्थ पर बहुत खर्चा हो रहा हो सकता है कि जो उनकी ही आपके पर्सन की चॉइस हो, थर्ड पार्टी, वो कुछ कर रही हो, वो उनसे बहुत पैसे मांग रही हो, ये भी हो सकता है ना। तो देखते हैं ऐसा क्यों है ऐसा कि वो आपके पर्सन इतने ऐसे ज़्यादा परेशान है। क्या कलेश चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में क्या कलेश चल रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर देखो, उन्हें काटने के लिए खड़े हुए हैं लोग, उनका फ़ायदा उठाने के लिए खड़े हुए हैं जितने भी लोग हैं। फैमिली वाले भी हो सकते हैं और वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन पर्सन के साथ रह रहे हैं, उन्हें बहुत परेशान कर दें, ऐसा है ना। उनकी मदर हो सकती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उनकी मदर परेशान कर रही हो सकता है, पैसे मांग रही हों, या फिर और भी किसी तरह के घर में कलेश कर रखे हों, है ना। और सारे ही स्वॉर्ड्स के कार्ड निकल रहे हैं इनके लिए, तो फंसे हुए हैं अपनी परिस्थितियों में, बहुत परेशानियां चल रही हैं चारों तरफ से, बहुत मुश्किलें चल रही हैं। इसीलिए अब उनको किसकी याद आ रही है,
आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप ही तो थे जो हर परेशानी में प्यार करते थे उनको, हर परेशानी में प्यार करते थे आप उनको। आपके पास बैठकर उन्हें सुकून मिलता था, लेकिन तब ये बात वो नहीं समझ पाए थे, अब समझ रहे हैं। लेकिन अब समझ के क्या होगा? एंजल्स का देखते हैं, एंजल्स क्या बता रहे हैं। तो यहाँ उन्हें पछतावा तो डेफिनेटली हो रहा है। ये हर्मिट जहाँ पर निकलता है ना, ये बहुत पछताता है कि मैंने अपना एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर दिया, ख़राब कर दिया, वेस्ट कर दिया, और अपने जो अच्छे दोस्त थे उन्हें मैंने खो दिया। तो ये हर्मिट की एनर्जी ऐसी ही होती है, खो जाने का गम बहुत बड़ा, एक प्यारी चीज़ खो जाने का गम। और जितनी भी परेशानियां चल रही हैं या फिर जितनी भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हों, वो भी उन्हें सुख नहीं देती हैं, है ना। तो अब इनकी लाइफ में क्या होगा? पैसा तो फंसा हुआ है इनका बहुत सारा, बहुत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। हो सकता है ये इन लोगों ने ही इन्वेस्ट करवा दिया उल्टा सीधा, हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन्वेस्ट करा दिया हो अपने फ़ायदे के लिए, अपने भाइयों के में कहीं पे लगवा दिया हो, या फिर मतलब धोखा तो देखो ये आया ही है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, धोखा तो दे रहे हैं इसको, इस पर्सन को धोखा दे रहे हैं बहुत, है ना। तो देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल, अपने पुराने एक्सपीरियंस से ज़रूर ये सीखेंगे, आपके पर्सन ज़रूर सीखेंगे। और जो पुराना उनका रवैया था, उस रवैये को ये ख़त्म करेंगे और एक थोड़ा सा खुद को रीइन्वेंट करना चाहेंगे, करेंगे, है ना। और जो उनके पुराने बीज हैं बोए हुए, उनकी तरफ ध्यान देंगे ये, मतलब जैसे कि जो उनके, अगर आप हैं तो आपकी तरफ वो ज़रूर देखना चाहेंगे, या अगर आपके अलावा भी और भी कई जगह उन्होंने अगर बीज बो रखे थे तो उस तरफ वो देखना पसंद करेंगे, देखना चाहेंगे। और इस करंट सिचुएशन से वो निकलने में हर किसी की मदद लेंगे, हर किसी की मदद लेंगे। हो सकता है काउंसलिंग भी कर रहे हों, हो सकता है गाइडेंस भी ले रहे हों, है ना, किसी बुज़ुर्ग से, किसी एक्सपीरियंस्ड से। हो सकता है कि कुछ जो हीलिंग करते हैं उनकी मदद लें करंट सिचुएशन से निकलने की। हो सकता है कि आपके बारे में वो पूछ रहे हों, पता कर रहे हों, कि स्पाई तो कर रहे हैं, है ना, कि आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं। या फिर हो सकता है आपके दोस्तों से पता कर रहे हों, कहीं आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पछतावा उनको है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। देख रहे हो, ये देखो ये कैसे कार्ड्स हैं, दोबारा से निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये उनकी अपनी बनाई हुई हैं चीज़ें, ऐसा किया था, जैसा किया था वैसा मिलेगा भी। तो जब दुख दिया है तो दुख मिलेगा भी। तो अब परेशानी है तो है, देखो अब याद आ रहा है उन्हें अपना सच्चा प्यार, अब समझ में आ रहा है उन्हें अपना सच्चा प्यार कौन था, है ना। गणेशा कार्ड से देखते हैं गणेशा जी भी क्या बताना चाहते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, तो यहाँ पर या तो आप या फिर आपके पर्सन साइलेंस में, तकलीफ में हैं और चुपचाप रोते हैं। चाहे वो खुश दिख रहे हों, लेकिन साइलेंस में वो रोते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, गाइज यहाँ पर आपके पर्सन ज़रूर ऐसा सोचना चाहेंगे कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, अब हो गया बहुत। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पर आपके लिए भी हो सकता है कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत है, आपको कुछ ना कुछ साइन दिखाई देंगे। और आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि उनको कुछ साइंस दिखाई दें, क्योंकि वो देख तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं देखने की, आपके बारे में पता लगाना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे में साइन देखिए, क्या पता आपको भी पता लग जाए कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी और से पता लगाना चाहें। तो
दोनों में से किसी कोई भी बात हो सकती है। एंड फुलफिलमेंट, यहाँ पर आप या फिर आपके पर्सन एक फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंज आए। बहुत जल्दी कुछ अच्छा साइन आपको दिखाई दे, पॉजिटिव साइन दिखाई दे आपके पर्सन की तरफ से। हाँ, और ये पाइल नंबर 2, वो पछतावा तो है, उनको पछताते तो हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप में बहुत ख़ास हैं, वो किसी और में नहीं हैं, सिर्फ आप में हैं। तो इसीलिए पछता तो रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं तो आप ही को वो ऊपर पाते हैं और अब वो डेफिनेटली आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत परेशान हैं और सुकून सिर्फ आप देते हो। मतलब उन्हें इतना यकीन है कि जैसे ही आपके पास जाएंगे तो भले ही थोड़ा सा आप नाराज़ हों लेकिन आप उनको गले लगा ही लेंगे। जैसे ही, चाहे कितना भी आप उनसे नाराज़ हों, लेकिन जब आप उनका फेस देखेंगे, जब आप उनको खुद देखेंगे तो वो आपके दिल का प्यार, अंदर का प्यार ना निकल ही आएगा। चाहे अभी कितना भी आप उनसे नाराज़ हों, कितना ही उनको बद्दुआ देते हों, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आएंगे वो आपके अंदर का प्यार ना ऐसे छलक जाएगा। तो उन्हें भी ये बात पता है। ठीक है, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। गाइस, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना रखिएगा बहुत ख्याल क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।